साथियों, श्रीमान राहुल गांधी जी जो इस समय भारत की यात्रा पर निकले हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचते ही कांग्रेस के नेताओं ने जो पाप, जो अपराध किया है, उनके लिए श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और श्री राहुल गांधी जी के सहयोगी, उनके पारिवारिक मित्र दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बहादुर जांबाज वीरों के शौर्य, पराक्रम, अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता पर जो सवाल उठाए, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी की इस भारत यात्रा में दिग्विजय सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बहादुर जांबाज वीरों का जो अपमान किया, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, या हमारी वायुसेना हो, या हमारी इंडियन नेवी हो, हमारी सेनाओं के बहादुर जवानों ने बलिदान देकर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जंग लड़ी है। कितने हमारे सेना के और अन्य जो हमारे एयरफोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पाकिस्तान प्रायोजित इस आतंकवाद से लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की है। पूरा देश अपने इन वीर बलिदानी, अपने बहादुर जांबाज वीरों को नमन करता है, सल्यूट करता है अपने वीरों की देशभक्ति को। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने देश का अपमान किया है, भारत माता का अपमान किया। जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, उड़ी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के जांबाज वीरों के शौर्य और पराक्रम को सल्यूट किया। और कांग्रेस के नेताओं को सबूत चाहिए। पुलवामा के आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की। पूरी दुनिया ने वह नजारा देखा कि भारतीय वायुसेना की ताकत, और पाकिस्तान के बालाकोट के अंदर आतंकवादियों के ध्वस्त शिविरों को पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को सबूत चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के साथ गद्दारी की है। श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। जो भारत माता की पीठ पर कांग्रेसियों ने बार बार खंजर घोंपे, बार बार हमारे जांबाज वीर सैनिकों का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसके लिए श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। ये वही दिग्विजय सिंह है जिनको कभी भगवा में आतंकवाद नजर आता है, जिनके लिए ओसामा बिन लादेन जैसा खूंखार आतंकवादी उसको ये जी और साहब करके बुलाते हैं। बटला हाउस आतंकवादी, वहां जो मारे के जो एनकाउंटर हुआ है, उस पर सवालिया निशान लगाने वाले दिग्विजय सिंह जी की छत्र छाया में श्री राहुल गांधी जी भारत की यात्रा कर रहे हैं। इससे एक बात स्पष्ट है, यह कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है
कि पहले अपने वरिष्ठ नेताओं से देश के सेना के जवान जांबाज वीरों के खिलाफ जहर उगलो, और फिर राहुल गांधी जी आ जाएंगे ये कहने के लिए कि ये बड़ा रेडिकुलस है। राहुल गांधी जी 70 साल जो कांग्रेस ने पाप किए हैं, पूरा भारत जानता है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता रखने वाले तत्वों से हमदर्दी जताई है। कांग्रेस के कारण देश का विभाजन हुआ। कांग्रेस की मेहरबानी से जम्मू कश्मीर के एक बड़े भूभाग पर 1947 में पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया। माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को कि उनकी पार्टी और उनके परिवार के जो नेता प्रधानमंत्री थे, उनकी गलतियों के कारण देश का भी विभाजन हुआ और जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के बड़े भूभाग पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया। इसके लिए श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। श्री राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इस यात्रा से जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द समझने की कोशिश कर रहा हूं। श्री राहुल गांधी जी को 70 साल लगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द क्या है। 70 साल पश्चिम पाकिस्तान के जो विस्थापित, जो रेफ्यूजीज जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उनको कांग्रेस ने अधिकार नहीं दिए, नागरिकता नहीं दी। दलित समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग, गुर्जर और बकरवाल समुदाय के लोग, पहाड़ी कबीले के लोग, जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, 70 साल उनको अधिकारों से वंचित रखा गया। 70 साल जब जब कांग्रेस की सरकारें रही, जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों को अपमानित और प्रताड़ित किया गया। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों की गुनाहगार पार्टी है। आज श्री राहुल गांधी जी को कश्मीरी पंडित समाज के हमारे भाई बहन याद आए। कहां थे श्री राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी जब सन 1999 में, जब जम्मू कश्मीर के अंदर यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थी और बंदूक की नोक पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी से बाहर निकाल दिया गया। जब आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने, पाकिस्तानियों ने कश्मीर घाटी के अंदर तांडव किया और 5 लाख के करीब करीब कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से निकाल दिए गए। 1990 के दशक में दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और जब जम्मू कश्मीर में और यहां आतंकवाद पनपा, उस वक्त भी सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध देश के साथ और कश्मीरी पंडितों के साथ किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवादियों और अलगाववादियों की भाषा बोलती थी। 35 साल जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, ये सब कांग्रेस की वजह से है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों से कभी बातचीत नहीं की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों को टेबल पर बिठा के उनके साथ कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बिरयानी खाते थे। कांग्रेस पार्टी के नेता जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के मददगार थे। आतंकवादियों के प्रति कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हमेशा सहानुभूति रही। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्त लोगों को हमेशा अपमानित किया। आज तो राहुल गांधी
भारत यात्रा के चलते वो जम्मू कश्मीर आए तो बड़ी आसानी से जम्मू कश्मीर में आए। लेकिन श्री राहुल गांधी जी को याद होना चाहिए कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, प्रजा परिषद के संस्थापक पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी जैसे महान क्रांतिकारी देशभक्त नेताओं को संघर्ष करना पड़ा, जेलों में जाना पड़ा, अपना बलिदान देना पड़ा। उसके बाद जाके जम्मू कश्मीर से परमिट सिस्टम समाप्त हुआ। वो परमिट सिस्टम जो पासपोर्ट टाइप व्यवस्था होती है वो जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस ने दी थी। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को अलग से प्रधानमंत्री दिया था। जम्मू कश्मीर में अलग से कानून कांग्रेस की देन थी और जम्मू कश्मीर को अलग से झंडा ये कांग्रेस की देन थी, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साहसिक निर्णय से जब धारा 370 का समापन हो गया, उसके बाद सिर्फ तिरंगा झंडा जम्मू कश्मीर में लहरा रहा है और भारत देश का संविधान अब पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों कांग्रेस ने 70 वर्षों तक हमारे देश के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया और क्यों कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग से झंडे को मंजूरी दी थी। यह जवाब श्री राहुल गांधी जी को देना पड़ेगा। श्री राहुल गांधी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर जो मिथ्य और गलत आरोप लगा के अपनी राजनीति चमकाने की एक कोशिश कर रहे हैं, पूरा देश जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा फहराते अपनी कुर्बानियां दी हैं। चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंगें हों, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए सेना का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का सहयोग करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने बलिदान जम्मू कश्मीर में और देश के अंदर दिए। क्या कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1962 की भारत चीन के बीच जो हुई जंग थी, उसके बाद जब गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की, स्वयंसेवकों की एक टोली, एक टुकड़ी को उस वक्त राजपथ पर सेना के साथ परेड करने की अनुमति दी गई थी। वो दर्शाता है कि राहुल गांधी जी के खानदान से बने प्रधानमंत्री जी भी ये बात समझते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश की आत्मा है। संघ के और भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हमारा मिशन नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट का होता है। हमारा हर एक कार्यकर्ता अपनी मातृभूमि, अपने देश से प्यार करता है। हमारा हर एक कार्यक्रम भारत माता की जय से शुरू होता है और वंदे मातरम से कश्मीर के अंदर जो लोगों को अपने सीने से लगाया है, जम्मू कश्मीर के लोगों का अगर दर्द किसी ने समझा है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान है। आज जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा झंडा है। आज जम्मू कश्मीर में चाहे पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हों, पीओके के रेफ्यूजीज हों, दलित समाज के लोग हों,
वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज के लोग हों, महिलाएं हों, गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, समाज के हर वर्ग को उनके अधिकार मोदी साहब ने दिए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मिशन लेकर जो मोदी साहब काम कर रहे हैं, इससे भारत मजबूत हुआ है, इससे देश मजबूत हुआ है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ नरेंद्र मोदी साहब ने जो काम किया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज मिलकर सब रह रहे हैं जैसे हों भाई भाई। हम सब भाई भाई हैं। ये देश हमारा है, ये हमारी मातृभूमि है और हम सबको एक परिवार की तरह मिलकर रहना है। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किया है। कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी अपने गिरेबान में झांक के देखें कि जो लोग उनके दाएं बाएं घूम रहे हैं, वो सुश्री महबूबा मुफ्ती साहिबा हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लोग हों, श्री राहुल गांधी जी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि जो पीडीपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उनके दाएं बाएं इस यात्रा में घूम रहे हैं, इन्होंने कितनी नफरत जम्मू कश्मीर में फैलाई। श्री राहुल गांधी जी को दिग्विजय सिंह, संजय निरुपम और शशि थरूर की ओर भी देखना चाहिए कि कितनी नफरत कांग्रेस के इन नेताओं ने हिंदुस्तान के अंदर फैलाई है। और स्वयं राहुल गांधी जी को भी अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने हमेशा देशभक्तों का अपमान और देश को तोड़ने वाले पाकिस्तानी मानसिकता के अलगाववादी और आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी रखी है। ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के नेता कभी देश के सगे नहीं हो सकते। कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा भारत माता से गद्दारी की है। कांग्रेस ने हमेशा भारत माता से विश्वासघात किया है। पूरा देश कांग्रेस पार्टी के इन षड्यंत्रों को जानता है। राहुल गांधी जी ये कहें कि दिग्विजय सिंह ने जो बोला है ये कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी है और राहुल गांधी देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी को तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।